क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि 1 लाख एक बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन 1 करोड़ एक बिल्कुल अलग दुनिया जैसा फील होता है। सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट अनरीचेबल। जैसे हम जैसे लोग और जिन लोगों के पास इतना पैसा है के बीच कोई इनविजिबल दीवार हो। और शायद तुमने खुद से कभी ये भी कहा हो, बस 1 करोड़ हो जाए फिर सब इजी हो जाएगा। कम स्ट्रेस, ज्यादा कंट्रोल, थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस। लेकिन एक चीज है जो ज्यादा लोग बात ही नहीं करते। 1 करोड़ तक का जर्नी बहुत स्लो फील होता है, और फिर अचानक वो स्लो नहीं लगता। किसी पॉइंट पर कुछ चेंज होता है, सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि पैसे बिहेव कैसे करते हैं उसमें। और अगर तुम अभी उस स्टेज पर नहीं हो, तो ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है या फ्रस्ट्रेटिंग भी, क्योंकि जहां तुम अभी खड़े हो वहां से ये बस एक लंबा थका देने वाला क्लाइंब लगता है। सैलरी आती है, खर्चा निकल जाता है, थोड़ा सेव होता है, थोड़ा इन्वेस्ट होता है, लेकिन मोमेंटम फील नहीं होता। सिर्फ एफर्ट फील होता है, कांस्टेंट एफर्ट। और जब तुम किसी को बोलते सुनते हो एक पॉइंट के बाद पैसा फास्ट ग्रो करता है, तो वो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। जैसे थ्योरी में सही है पर रियल लाइफ में नहीं। तो नेचुरली ज्यादा लोग एक सर्टेन नंबर के बाद सोचते ही नहीं। वो सोचते हैं अगर मैं बस ज्यादा कमा लूं सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, ज्यादा कमाना ऑटोमेटिकली वेल्थ क्रिएट नहीं करता। और 1 करोड़ तक पहुंचना सिर्फ टाइम से नहीं होता, क्योंकि रियल डिफरेंस इनकम में नहीं होता, वो सिस्टम में होता है जो तुम्हारे पैसे के बीच काम कर रहा होता है। ज्यादा लोग सालों तक ये सोचते रहते हैं कि इनकम कैसे बढ़ाएं, लेकिन ये समझने में टाइम नहीं देते कि पैसा एक्चुअली ग्रो कैसे करता है। और इसी वजह से 10 लाख बनाना मुश्किल लगता है, अगला 20 लाख थोड़ा इजी लगता है, लेकिन 1 करोड़ एक अलग गेम लगता है। इम्पॉसिबल नहीं, बस अनएक्सप्लेन्ड। हमें सिखाया जाता है कैसे कमाना है, हमें सिखाया जाता है कैसे खर्च करना है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे खुद काम कैसे करना स्टार्ट करता है। और जब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो इनकम बढ़ने के बाद लाइफस्टाइल ही बढ़ता है। एक बेटर फोन, थोड़ा अच्छा घर, ज्यादा कन्वीनियंस, ज्यादा कंफर्ट, लेकिन ज्यादा फ्रीडम नहीं। इसीलिए 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख महीना कमाने वाले लोग भी अक्सर वही फील करते हैं। सेम स्ट्रेस, सेम प्रेशर, सेम नॉट इनफ का फीलिंग, क्योंकि कुछ फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ। सिस्टम वही है, सिर्फ नंबर्स बढ़े हैं। और यहीं पर 1 करोड़ इफेक्ट को लोग गलत समझते हैं। ये सिर्फ एक नंबर तक पहुंचने की बात नहीं है, ये एक पॉइंट तक पहुंचने की बात है जहां तुम्हारा पैसा अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करता है, और जहां एफर्ट धीरे धीरे मोमेंटम में कन्वर्ट होने लगता है, जहां ग्रोथ लीनियर नहीं लगती बल्कि थोड़ी एक्सपोनेंशियल फील होने लगती है। लेकिन ये समझने के लिए तुम्हें एक बेसिक बिलीफ को अनलर्न करना पड़ेगा। ये बिलीफ कि वेल्थ सिर्फ ज्यादा मेहनत से बनती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे रिच होते। और हम दोनों जानते हैं दुनिया ऐसे काम नहीं करती। तो असली सवाल ये नहीं है मैं 1 करोड़ जल्दी कैसे पहुंचूं। असली सवाल ये है वहां पहुंचने के बाद ऐसा क्या चेंज होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा क्यों लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि एक्चुअली सब कुछ चेंज होने वाला होता है। यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, और यही वो पार्ट है जो ज्यादा लोग कभी देख ही नहीं पाते। मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो ज्यादा लोग नोटिस ही नहीं करते, चाहे उन्होंने उसके बारे में सुना हो। हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जानते हैं। तुम पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो रिटर्न्स कमाता है, और फिर वो रिटर्न्स भी रिटर्न्स कमाने लगते हैं। सिंपल लगता है ना? लेकिन रियल लाइफ में ये कैसा फील होता है वो पेपर से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि शुरुआत में ये पावरफुल फील ही नहीं होता, ये स्लो फील होता है। मान लो तुमने 5 लाख इन्वेस्ट किए, अगर वो 10 से 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ग्रो करेगा, तो साल का 50,000 60,000 कमा रहे हो, महीने का 4-5 हजार। सच बोलो, ये लाइफ चेंजिंग फील नहीं होता। न स्ट्रेस कम होता है, न सैलरी रिप्लेस होती है, न प्रोग्रेस फील होती है। तो ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो इसे सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है ये कुछ खास नहीं कर रहा, मुझे ज्यादा कमाने पर फोकस करना चाहिए। और वो गलत भी नहीं है, लेकिन वो पूरी पिक्चर नहीं देख रहे, क्योंकि वो फील कर रहे हैं वो एक ऐसे सिस्टम का अर्ली स्टेज है जिसे अभी टाइम भी नहीं मिला और स्केल भी नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम एक पेड़ लगाओ और पहले साल ही उसकी छाया एक्सपेक्ट करो। सिस्टम काम कर रहा होता है, बस अभी दिख नहीं रहा। अब एक चीज इमेजिन करो,
5 लाख की जगह 50 लाख इन्वेस्ट करो, सेम रिटर्न, वही 10 से 12%। अब तुम 5-6 लाख सालाना कमा रहे हो, महीने का 40,000 से 50,000। अब थोड़ा रियल लगने लगता है, परसेंटेज नहीं बदला, बेस बदला है। और यहीं से शिफ्ट स्टार्ट होती है, क्योंकि इस स्टेज पर एक सटल साइकोलॉजिकल चेंज होता है। तुम इन्वेस्टमेंट्स को एक्स्ट्रा नहीं समझते, वो एक सेकंड इनकम जैसा फील होने लगता है। और जब ये होता है, तुम्हारा पैसे के साथ रिलेशनशिप चेंज होने लगता है। तुम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे होते, तुम्हारा पैसा भी क्वाइटली तुम्हारे साथ काम कर रहा होता है। अब इससे एक स्टेप और आगे ले चलते हैं। 1 करोड़ पर अगर सिर्फ 10% रिटर्न भी मिले तो 10 लाख साल का होता है, मतलब 80,000 से 85,000 रुपए महीना। एक सेकंड के लिए रुक के सोचो, ये बोनस नहीं है, ये साइड बेनिफिट नहीं है, ये एक पूरी इनकम है जो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के आ रही है। और इसी को लोग कहते हैं, एक पॉइंट के बाद पैसा फास्ट ग्रो करता है। लेकिन ये मैजिक नहीं है, ये मैथ है, प्लस टाइम प्लस कंसिस्टेंसी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, सबसे मुश्किल फेज शुरुआत होता है, जहां तुम्हारी कॉन्ट्रीब्यूशंस सबसे ज्यादा काम कर रही होती हैं और जहां पर 5,000 रुपए सेव करना सेक्रीफाइस लगता है, जहां प्रोग्रेस इनविजिबल लगती है। क्योंकि इस फेज में तुम ही सिस्टम हो, तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी पेशेंस, वही सब कुछ ड्राइव कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही बेस बड़ा होता है, सिस्टम कंट्रोल लेने लगता है और तुम्हारा रोल धीरे धीरे कम होने लगता है। कंप्लीटली नहीं, लेकिन काफी हद तक। और तुम ग्रोथ को पुश नहीं कर रहे होते, ग्रोथ खुद को पुल करने लगती है। और यहीं पर ज्यादा लोग अटक जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो कैपेबल नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो इस शिफ्ट के पहले ही रुक जाते हैं। वो सालों तक एफर्ट फेज में रहते हैं, लेकिन मोमेंटम फेज तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि या तो वो अपना लाइफस्टाइल जल्दी अपग्रेड कर देते हैं, या पेशेंस खो देते हैं जब रिजल्ट्स जल्दी नहीं दिखते, या ये मान लेते हैं कि छोटे इन्वेस्टमेंट्स मैटर नहीं करते। लेकिन छोटे इन्वेस्टमेंट्स ही बेस बनाते हैं, और बेस सब कुछ होता है। उसके बिना सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होता, उसके बिना कंपाउंडिंग रियल फील नहीं होती, और उसके बिना 1 करोड़ हमेशा दूर लगता रहेगा। इसलिए नहीं कि वो दूर है, बल्कि इसलिए कि प्रोसेस बीच में ही रुक गया। तो जब तुम सुनते हो 1 करोड़ के बाद पैसा फास्ट ग्रो करता है, तो असल में इसका मतलब होता है, जब सिस्टम बड़ा हो जाता है तो वो तुम्हारे लिए काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन वहां तक पहुंचना वही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उस फेज में कुछ एक्साइटिंग नहीं लगता, कुछ फास्ट नहीं लगता, और कुछ रिवॉर्डिंग भी फील नहीं होता उस मोमेंट में। और इसी वजह से ज्यादा लोग कभी रुकते ही नहीं इतना लंबा कि देख सके आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ से बात थोड़ी और डीप हो जाती है, और ऑनेस्टली थोड़ी अनकंफर्टेबल भी, क्योंकि 1 करोड़ तक पहुंचने का सबसे बड़ा बैरियर इनकम नहीं होता और ना ही अपॉर्चुनिटी, वो होता है बिहेवियर। स्पेसिफिकली तुम्हारा लाइफस्टाइल कितनी जल्दी तुम्हारी इनकम के साथ अडेप्ट हो जाता है। तुम्हें रेज मिलता है और ऑलमोस्ट बिना सोचे समझे तुम्हारी लाइफ अपग्रेड होने लगती है। एक थोड़ा बेटर फोन, ज्यादा स्विगी और जोमेटो ऑर्डर्स, शायद थोड़ा बेटर फ्लैट, ज्यादा सब्सक्रिप्शंस, ज्यादा कन्वीनियंस। इनमें से कोई भी डिसीजन गलत नहीं लगता, सच में ये डिजर्व लगता है। तुमने मेहनत की है, ऑफ कोर्स तुम्हें अपना पैसा एंजॉय करना चाहिए, और ये बिल्कुल सही भी है। लेकिन जो ज्यादा लोग नोटिस नहीं करते वो ये है कि ये छोटी छोटी अपग्रेड्स क्वाइटली गेम रीसेट कर देती हैं। क्योंकि हर बार जब तुम्हारे एक्सपेंसेस तुम्हारी इनकम के साथ बढ़ते हैं, तुम खुद को वापस एफर्ट फेज में डाल देते हो। चाहे तुम कितना भी कमा लो, तुम्हें लगता रहेगा कि तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। और इसीलिए 50,000 महीना कमाने वाला इंसान और 2 लाख महीना कमाने वाला इंसान दोनों सेम प्रेशर फील कर सकते हैं, सेम एंड ऑफ मंथ एंजाइटी, सेम खर्च करने से पहले हेजिटेशन, सेम मुझे और चाहिए का फीलिंग। क्योंकि दोनों केसेस में अर्निंग और कीपिंग के बीच कोई गैप ही नहीं है, और बिना गैप के बेस बन ही नहीं सकता। नो बेस नो कंपाउंडिंग, नो कंपाउंडिंग नो 1 करोड़ इफेक्ट। इतना सिंपल है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ज्यादा लोग ये कॉन्शियसली चूज नहीं करते, ये बस हो जाता है। इसके पीछे एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब जो भी आज तुम्हारी लाइफ इंप्रूव करता है, वो जल्दी ही तुम्हारा न्यू नॉर्मल बन जाता है। नया फोन लेने की एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जो कंफर्ट तुम्हें पहले स्पेशल लगता था, वो एक्सपेक्टेड बन जाता है, और फिर तुम्हें थोड़ा और बेटर चाहिए होता है, सिर्फ वही सेम फीलिंग पाने के लिए। तो
तुम्हारी इनकम बढ़ती है, लेकिन तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस भी साथ में बढ़ती हैं, और इसी वजह से तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम आगे बढ़ रहे हो, बस मेंटेन कर रहे हो। अब इसे कंबाइन करो पहली वाली बात के साथ। शुरुआत में इन्वेस्टिंग स्लो और अनरिवॉर्डिंग फील होता है, साथ ही साथ स्पेंडिंग इमीडिएट और सेटिस्फाइंग फील होता है। तो नेचुरली तुम्हारा दिमाग शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर प्रेफर करता है। इसलिए नहीं कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो, बल्कि इसीलिए कि सिस्टम ऐसे डिजाइन हुआ है। इमीडिएट रिवॉर्ड्स हमेशा लाउड होते हैं डिलेड रिवॉर्ड्स के कंपैरिजन में, और यहीं पर तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड होती है, चुपचाप बिना किसी बड़े डिसीजन के। बस छोटे छोटे पैटर्न्स जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब यहाँ आता है टर्निंग पॉइंट। जो लोग इवेंचुअली 1 करोड़ इफेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, वो जरूरी नहीं कि ज्यादा स्मार्ट होते हैं। उनके पास कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट ट्रिक नहीं होती। वो बस एक सिंपल चीज अलग करते हैं, वो गैप को प्रोटेक्ट करते हैं। जो स्पेस होता है अर्निंग और स्पेंडिंग के बीच, चाहे उनकी इनकम बढ़े, वो अपनी पूरी लाइफ तुरंत अपग्रेड नहीं करते, वो सिलेक्टिवली अपग्रेड करते हैं। वो अपनी इनकम से थोड़ा पीछे रहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव तरीके से नहीं, कॉन्शियस तरीके से, क्योंकि वो एक चीज समझ जाते हैं जो ज्यादा लोग लेट समझते हैं। हर वो रुपी जो तुम आज स्पेंड नहीं करते, वो सिर्फ सेव नहीं होता, वो फ्यूचर मोमेंटम होता है। वो ऐसा पैसा होता है जो बाद में खुद कंट्रीब्यूट करेगा, और जब वो कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल हो जाता है, सब कुछ अलग फील होने लगता है। डिसीजंस हल्की फील होने लगती है, काम उतना सफोकेटिंग नहीं लगता, टाइम थोड़ा फ्लेक्सिबल फील होने लगता है। इसीलिए नहीं कि लाइफ परफेक्ट हो गई, बल्कि इसलिए कि प्रेशर कम हो गया। और ये पार्ट कोई एक्सप्लेन नहीं करता। 1 करोड़ का माइलस्टोन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, वो साइकोलॉजिकल होता है। वो पॉइंट जहां तुम्हें लगना बंद हो जाता है कि सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, जहां तुम्हारी इनकम ही तुम्हारा इकलौता सपोर्ट सिस्टम नहीं रहती, जहां तुमने जो सिस्टम बनाया वो फाइनली तुम्हारे लिए काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक ऐसे फेज से गुजरना पड़ता है जहां लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, जहां एफर्ट ज्यादा लगता है और रिजल्ट कम, जहां स्पेंडिंग टेम्पटिंग लगती है और सेविंग पॉइंटलेस। और ज्यादा लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो कैपेबल नहीं है, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो इस फेज को गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं ये काम नहीं कर रहा, जबकि रियलिटी में ये बिल्कुल वैसे ही फील होता है जब चीजें काम करने वाली होती हैं। और ये रियलाइजेशन सब कुछ चेंज कर देता है। तो अब सवाल ये है कि तुम इस सब के साथ एक्चुअली क्या करते हो, क्योंकि आइडिया समझना अलग चीज है, लेकिन उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना बिल्कुल अलग। तुम्हें अभी भी रेंट देना है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस हैंडल करनी है, रैंडम एक्सपेंसेस कभी भी आ जाते हैं, और ये फीलिंग भी रहती है कि लाइफ एंजॉय करनी है, सिर्फ फ्यूचर के लिए वेट नहीं करना। तो ये कोई एक्सट्रीम प्लान नहीं है, ना ही ये सब कुछ कट करने की बात है। ये बस कुछ छोटे क्वाइट शिफ्ट्स की बात है जो धीरे धीरे तुम्हारी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। पहला शिफ्ट सिंपल है लेकिन इजी नहीं। तुम सेविंग और इन्वेस्टिंग को ये नहीं समझते कि जो मंथ के एंड में बचेगा वो सेव करेंगे, क्योंकि सच ये है एंड में कुछ बचता ही नहीं। इसलिए तुम इसे फ्लिप कर देते हो। छोटा सा पोर्शन पहले साइड में निकल जाता है ऑटोमेटिकली क्वाइटली, उससे पहले कि तुम्हारा लाइफस्टाइल उसे एब्जॉर्ब कर ले। वो अमाउंट बड़ा होना जरूरी नहीं, एक्चुअली शुरुआत में होता भी नहीं, लेकिन पॉइंट अमाउंट का नहीं है, पॉइंट कंसिस्टेंसी का है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही बेस बनाती है और बेस ही मोमेंटम क्रिएट करता है। दूसरा शिफ्ट थोड़ा साइकोलॉजिकल है। तुम अपनी अपग्रेड्स को नोटिस करना स्टार्ट करते हो, उन्हें रोकना नहीं, बस ऑब्जर्व करना। हर चीज एक साथ इम्प्रूव करने का जो अर्ज होता है, फोन, कपड़े, लाइफस्टाइल, वीकेंड्स, तुम एक सेकंड के लिए रुकते हो और खुद से पूछते हो, क्या मुझे ये सच में चाहिए, या मैं बस नई चीजें चाहने की आदत डाल चुका हूँ। कभी आंसर हाँ होगा और वो ठीक है, लेकिन कभी आंसर नहीं भी होगा। और वही छोटे मोमेंट्स स्पेस क्रिएट करते हैं, वो स्पेस जो ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि मिसिंग है। तीसरा शिफ्ट पेशेंस का है, लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग वाला नहीं। वो नहीं जहां तुम बस वेट कर रहे हो कि कुछ बड़ा हो, बल्कि एक क्वाइट कॉन्फिडेंस, ये समझना कि प्रोग्रेस शायद कुछ टाइम तक इनविजिबल लगेगी। इन्वेस्टमेंट्स एक्साइटिंग फील नहीं होगी, अगले महीने या अगले साल कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ चेंज हो रहा है, सरफेस के नीचे धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। और यहीं पर ज्यादा लोग रास्ता भटक जाते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जर्नी
अर्ली स्टेज में रिवॉर्डिंग फील करे, जबकि रियलिटी ये है रिवॉर्ड डिले होता है, डिनाई नहीं होता, बस डिले होता है। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो, प्रेशर कम होने लगता है। तुम हर वीक अपने इन्वेस्टमेंट्स चेक करना बंद कर देते हो। तुम अपनी प्रोग्रेस को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर करना बंद कर देते हो। तुम्हें ये फील होना बंद हो जाता है कि तुम पीछे हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो ये रेस नहीं है, ये एक सिस्टम है और सिस्टम को रिजल्ट दिखाने में टाइम लगता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, 1 करोड़ तक पहुंचना कोई मैजिकल फिनिश लाइन नहीं है। इसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, लाइफ परफेक्ट नहीं हो जाती, लेकिन कुछ बदलता जरूर है। वो कांस्टेंट फीलिंग कि तुम्हारी नेक्स्ट सैलरी पर सब कुछ डिपेंड करता है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मनी डिसीजंस के अराउंड जो टाइटनेस होती है वो थोड़ी लूज हो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम सपोर्टेड हो, लक से नहीं, चांद से नहीं, बल्कि उस सिस्टम से जो तुमने खुद बनाया। और शायद यही इस पूरी बात का कोर है। नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो जो रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी, ब्रीथिंग रूम, फ्यूचर के बारे में थोड़ा कम डर, और सबसे इम्पोर्टेंट ये रियलाइजेशन कि वेल्थ एक बड़े मोमेंट में नहीं बनती, वो बनती है छोटे कंसिस्टेंट डिसीजन से, जो उस वक्त इम्पोर्टेंट फील नहीं होते। जब तुम सेव करते हो, जब जरूरत नहीं लगती, जब तुम वेट करते हो, जब अपग्रेड टैम्पटिंग लगता है, जब तुम पेशेंट रहते हो, जब कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा होता, उस वक्त वो डिसीजंस पावरफुल फील नहीं होते, लेकिन टाइम के साथ वही सब कुछ बन जाते हैं। अगर तुम अभी उस फेज में हो जहां सब स्लो लग रहा है, जहां एफर्ट ज्यादा लग रहा है और रिजल्ट कम, तो तुम गलत नहीं कर रहे, तुम बस अर्ली स्टेज में हो। और ये जो फेज है ये क्वाइट इनविजिबल है, यही फाउंडेशन बनाता है, यही वो पार्ट है जहां लोग रुक जाते हैं, लेकिन यही वो पार्ट है जो आगे सब कुछ पॉसिबल बनाता है। तो इसे रश मत करो, ऐसे रिजल्ट्स को फोर्स मत करो जो टाइम लेते हैं, बस सिस्टम को चलने दो, गैप को प्रोटेक्ट करते रहो और बस कंसिस्टेंट रहो, चाहे उस वक्त लगे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक दिन बिना किसी ड्रामेटिक मोमेंट के तुम अपने नंबर्स देखोगे और समझोगे कुछ चेंज हो गया है, अचानक नहीं, धीरे धीरे, और तब समझ आएगा कि ये पूरा टाइम काम कर रहा था, बस क्वाइटली। ऐसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द वेल्थ बेसिक्स।